देवनारायण नाम के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब युवक अपनी वृद्ध माता यशोदा के साथ रहता था। मोहन के पास कोई जमीन नहीं थी, इसलिए वो जंगल से घास काटकर बेचता और उसी से गुजारा करता। मोहन बेटा, जल्दी निकल जा, सूरज निकल आया। जंगल जाने में देर हो गई तो घास काटकर लौट पाना मुश्किल हो जाएगा। हाँ माँ, अभी निकलता हूँ, तू चिंता मत कर। आज कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा घास काट सकूं, ताकि कम से कम 2 दिन का राशन ला सकूं। मोहन अपना हंसिया उठाता है और झोपड़ी से बाहर निकल पड़ता है। मोहन जंगल की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे गांव के एक सेठ किशन चंद मिलते हैं। अरे मोहन, सुबह सुबह कहा? प्रणाम सेठ जी, जंगल जा रहा हूँ घास काटने। माँ के खाने का इंतजार करना है, बस वहीं जा रहा था। तू भी अजीब आदमी है, न जमीन न खेत, बस घास बेचकर क्या गुजारा होता होगा तेरा? सेठ जी, भगवान ने जो दिया, जितना दिया उसी में जी रहा हूँ। बात तो तू सही कह रहा है। अच्छा सुन, कल से मेरे गौशाला का काम शुरू होगा। मुझे घास की जरूरत पड़ेगी, क्या तू घास पहुंचा देगा? क्यों नहीं सेठ जी, अगर आपको घास चाहिए तो मैं पहुंचा दूंगा। बस बता दीजिए कितनी चाहिए और कब तक। अच्छा, तो कल से ही मेरी गौशाला में घास पहुंचाना शुरू कर दे। दाम अच्छा दूंगा, और हाँ, तेरा काम ठीक रहा तो आगे भी तुझसे ही काम लूंगा। धन्यवाद सेठ जी, मैं पूरी मेहनत लगा दूंगा। मोहन जंगल में पहुंचता है। चारों ओर हरे भरे पेड़, पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। वो हंसिया उठाकर घास काटना शुरू करता है। अगर ये काम चल गया तो माँ को आराम मिलेगा, झोपड़ी भी ठीक करवा सकूंगा। भगवान बस साथ देना। शाम होते होते मोहन घास बांधकर अपने कंधे पर लादता है और गांव लौटता है। उसकी माँ यशोदा झोपड़ी के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। आ गया बेटा, बहुत देर लगा दी, थक गया होगा। हाँ माँ, पर आज मन खुश है। सेठ जी ने बहुत सारी घास मंगवाई है। अगर काम ठीक रहा तो दिन बदल सकते हैं। भगवान तेरा भला करे, तेरी मेहनत रंग लाएगी। यशोदा बचे राशन से खाना बनाती है, फिर दोनों साथ में खाना खाते हैं। शाम का समय, आसमान पर काले बादल छा जाते हैं, तेज हवाएं चलती हैं। अचानक बारिश शुरू हो जाती है। झोपड़ी के अंदर यशोदा खाट पर लेटी थी। ठंडी हवा से उसे तेज बुखार हो जाता है। हो राम, मेरा सिर जल रहा है बेटा। अरे माँ, ये क्या हो गया? तेरा शरीर तप रहा है। तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं अभी दवा लेकर आता हूँ। इसके बाद मोहन तुरंत भीगता हुआ बाहर निकलता है। तेज बारिश में वो भीगकर उसकी हालत बदतर हो जाती है। वो भीगता हुआ सेठ किशन चंद के हवेली पर पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है। तभी सेठ अंदर से निकलता है और उससे कहता है, अरे मोहन, इस वक्त इस बारिश में यहाँ क्या कर रहा है? सेठ जी, मेरी माँ को तेज बुखार है, हालत बहुत खराब है। घर में न दवा है न राशन, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। तो तू क्या चाहता है? सेठ जी, मुझे कुछ ज्यादा पैसे उधार दे दीजिए, मैं घास में कटवा दूंगा और बाकी मजदूरी के पैसों से चुका दूंगा। ठीक है, पैसे दे दूंगा, लेकिन ब्याज देना होगा। ब्याज? सेठ जी, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कैसे ब्याज के साथ चुका पाऊंगा? सुन, बिना ब्याज के पैसे नहीं देता। यदि ब्याज सहित चाहिए तो बताओ, वरना भूल जाओ। ठीक है सेठ जी, जो शर्त आप कह रहे हैं वो मैं मान लूंगा। ये ले कुछ रुपए। याद रखना मोहन, समय पर ब्याज समेत चुका देना, वरना तू जानता ही है। धन्यवाद सेठ जी, मैं मेहनत करके आपके एक एक पैसे चुका दूंगा। मोहन बारिश में ही भीगता हुआ वैद्य हरिप्रसाद की झोपड़ी की ओर दौड़ता है। वैद्य दिया लेकर दरवाजा खोलते हैं। अरे मोहन, इस तूफानी बारिश में क्या कर रहा है? सब ठीक तो है? वैद्य जी, मेरी माँ को तेज बुखार आ गया है, कृपया जल्दी से कोई दवा दे दीजिए। ओह ठीक है, रुक, मैं अभी जड़ी बूटियां तैयार करता हूँ। वैद्य एक छोटी थैली में दवा भरकर मोहन को देते हैं। ये दवा हर 3 घंटे में देना, तेरी माँ को आराम मिलेगा। धन्यवाद वैद्य जी। मोहन पैसे देकर वापस झोपड़ी की ओर लौटता है। माँ देखो, दवा ले आया, ये लो, अब खा लो। मोहन माँ को दवा खिलाता है और पानी पिलाता है। कुछ देर बाद माँ का पसीना छूटता है। अरे, अब थोड़ा आराम लग रहा है बेटा। भगवान का शुक्र है माँ, तू जल्दी ठीक हो जाओगी। अगली सुबह यशोदा कुछ बेहतर महसूस कर रही थी। मोहन थका हुआ पास ही बैठा था। बेटा मोहन, एक बात पूछूं?
ये दवा और खर्च के लिए रुपए तू कहाँ से लाया? माँ, कल रात मैं सेठ किशनचंद के पास गया था। उनसे कुछ पैसे उधार लिए हैं, मगर माँ, सेठ ने ब्याज की शर्त रखी है। बेटा, ब्याज वाला पैसा गरीब को और गरीब बना देता है। हमें सोच समझ कर कदम रखना होगा। हाँ माँ, उस समय और कोई रास्ता नहीं था। यशोदा कुछ देर सोचती है। मोहन, क्यों ना तू बचे पैसों से समोसे बनाकर बेचने लगे? इस बरसात में घास सुखाना और बेचना मुश्किल होगा, पर गर्मा गर्म समोसे लोग खुशी से खरीदेंगे। ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। अगर काम चल पड़ा तो धीरे धीरे हम सेठ का उधार भी चुका देंगे। हाँ बेटा, मेहनत और ईमानदारी से करोगे तो भगवान साथ देगा। इसके बाद मोहन कुछ पैसे लेकर गांव की किराना दुकान पर पहुंचता है। राम राम राला जी, मुझे बेसन, तेल, हरी मिर्च, धनिया और मसाले चाहिए। समोसे बनाने का सामान दीजिए। अरे मोहन, अब तू घास का काम छोड़कर अब समोसे बेचेगा क्या? वाह रे मोहन। हाँ लाला जी, वक्त के साथ जीने का रास्ता बदलना पड़ता है। मैं मेहनत करूंगा, सब ठीक होगा। दुकानदार सामान तौलकर थैली में रखता है और मोहन को देता है। मोहन पैसे चुका देता है और घर लौटता है। उसकी माँ पहले से ही तैयार बैठी थी। माँ, सारा सामान ले आया हूँ, अब काम शुरू करें? हाँ बेटा, आज हम दोनों मिलकर काम करेंगे और स्वादिष्ट समोसे बनाएंगे। देखना, सब अच्छा होगा। दोनों मिलकर समोसे बनाते हैं। मोहन, ये तो बहुत ही अच्छे बन रहे हैं। इन्हें बेचने ले जा और ईमानदारी से मेहनत कर। हाँ माँ, आज से हमारी नई शुरुआत होगी। मोहन समोसे एक टोकरी में रख लेता है और सिर पर रखकर बाजार में बेचने निकल पड़ता है। बाजार में लोगों की बहुत भीड़ थी। मोहन सड़क के किनारे साफ जगह पर टोकरी रखता है और ऊंची आवाज में समोसे बेचना शुरू कर देता है। गर्मा गर्म समोसे, ताजे और मसालेदार गरम समोसे, गर्मा गर्म समोसे, ताजे और मसालेदार गरम समोसे, ले लो भाई ताजे ताजे समोसे। कुछ लोग उसके आसपास आकर देखते हैं, पर समोसे नहीं खरीदते हैं। पास ही एक ठेला लगा था जहां पहले से ही समोसे बिक रहे थे। उस ठेले का मालिक था हेमू, जो वर्षों से समोसे बेचता आ रहा था। अरे ये क्या, ये मोहन लक्कड़हारा समोसे बेचेगा, और वो भी मेरे सामने? इसकी इतनी हिम्मत! अब देखता हूँ। हेमू मोहन की तरफ घूरता है। ठीक है, अब देखता हूँ कि ये कैसे मेरे सामने समोसे बेचता है। इसे सबक सिखाना पड़ेगा। गर्मा गर्म समोसे, ताजे और मसालेदार गरम समोसे, ले लो भाई ताजे ताजे समोसे। मोहन ग्राहकों को बुलाने में व्यस्त था। उसे हेमू की चालाकी का अंदाजा नहीं था। तभी दो आदमी उसके पास आते हैं। अरे मोहन, तू तो चरवाहा था ना, अब समोसे बेच रहा है? हाँ भाई, करना पड़ता है। पेट पालने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। चल ठीक है, जरा हमको भी समोसे खिला, देखे तेरे समोसे कैसे हैं। मोहन खुशी से 2 समोसे उन्हें देकर देता है। ये लीजिए भाई, ताजे गर्मा गर्म समोसे, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। दोनों एक एक निवाला खाते हैं और मुंह बिगाड़ कर कहते हैं, अरे ये क्या बनाया है, बिल्कुल बेस्वाद। न नमक है और ना ही मसालों का स्वाद। तेरे ये समोसे खाने लायक ही नहीं। मोहन, तुझे किसने समोसे बनाना सिखाया है? एकदम बकवास स्वाद है इसका। ऐसे तो कोई ग्राहक तेरे पास नहीं आएगा। वे दोनों समोसे बेस्वाद कहकर फेंक देते हैं और हेमू के ठेले पर चले जाते हैं। आसपास के लोग ये देखकर हंसते हैं। बेचारे मोहन का मुंह उतर जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे भगवान, बड़ी ही उम्मीद से काम शुरू किया था। क्या मैं सच में समोसे बेचने लायक नहीं हूँ? पास खड़ा हेमू ये सब देखकर मन ही मन मुस्कुराता है। दोनों आदमी हेमू की दुकान पर चले जाते हैं और आसपास खड़े सभी लोग भी हेमू के ठेले पर जाने लगते हैं। धीरे धीरे सभी लोग हेमू के ठेले पर समोसे खाने के लिए जुट जाते हैं। मोहन अकेला सड़क किनारे अपनी टोकरी लिए रह जाता है। मोहन निराश मन से टोकरी उठाता है और भीगी आंखों के साथ घर लौट आता है। झोपड़ी के दरवाजे पर उसकी माँ इंतजार कर रही होती है। मोहन चुपचाप टोकरी नीचे रख देता है। क्या हुआ बेटे, समोसे बिके क्या? माँ, बाजार में सभी ने मेरे समोसे बेस्वाद कहकर फेंक दिए थे। किसी ने पसंद नहीं किए और सारे पैसे भी इसमें लग गए। अब सेठ का कर्ज कैसे चुकाएंगे? बेटे,
चिंता मत कर, हर नया काम शुरुआत में कठिन होता है। भगवान तेरे लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। अब चल अंदर, कुछ खा ले। मोहन की माँ उसे ढाढ़स बंधाती है। तभी सेठ किशनचंद अपने 2 आदमियों के साथ दरवाजे पर आता है। माँ, ये तो सेठ की आवाज है, लगता है पैसे वसूलने आए हैं। हिम्मत रख बेटा, तू बस सच बोलना, भगवान सब ठीक करेगा। मोहन अपनी माँ के साथ बाहर आता है। सेठ अपने आदमियों के साथ खड़ा हुआ था। सेठ जी, मुझे पता है आप पैसे लेने आए हैं। अभी मेरे पास कुछ नहीं है, मगर क्षमा कीजिए, मैंने जो आपसे पैसे लिए थे वो समोसे के काम में लगा दिए। अभी काम अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन जैसे ही काम संभल जाएगा मैं आपके पैसे चुका दूंगा। ये सब सुन वो अपनी मूंछों पर ताव देते हुए गरजते हुए बोला। अरे मुझे बेवकूफ मत बना, तेरे समोसे का क्या भरोसा, बिके या ना बिके। मैं हाथ पर हाथ धरे कब तक बैठा रहूंगा। मैंने तुझे उधार पैसे दिए थे, ये कोई मजाक नहीं है। मोहन सिर झुका लेता है। यशोदा की आंखों में भी आंसू भर आते हैं। सुन ले मोहन, आज से ये घर मेरा है। जब पैसे हो तब आकर छुड़ा लेना। अभी सामान बाहर निकालो। सेठ के आदमी झोपड़ी में घुसकर बर्तन, कपड़े, चटाई बाहर फेंकते हैं। सेठ जी, ऐसा मत किसान, मेरी बूढ़ी माँ कहाँ जाएंगी। बेटा सब्र रख, भगवान सब देख रहे हैं। आसपास गांव के कुछ लोग वहां इकट्ठा होकर सारा दृश्य देख रहे थे, लेकिन सेठ के डर से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। मोहन और उसकी माँ अपना सामान उठाते हैं और गांव से दूर चले जाते हैं। चलते चलते वे नदी किनारे पहुंचते हैं। वहां घास और पेड़ पौधे थे। बेटा अब हम कहाँ रहेंगे? देख, माँ, जब तक भगवान साथ है हम भूखे प्यासे नहीं मरेंगे। यहीं इस नदी किनारे एक छोटी सी कुटिया बना लेंगे। इसके बाद मोहन जंगल से कुछ लकड़ियां और घास पत्ते इकट्ठा करता है। माँ मदद करती है। धीरे धीरे वे दोनों मिलकर रहने की छोटी सी कुटिया बना लेते हैं। अब सिर पर छत तो है, चाहे छोटी ही क्यों ना हो, सिर ढकने के लिए काफी है। हाँ माँ, ये झोपड़ी हमारे लिए किसी महल से कम नहीं। कुछ समय बाद मोहन फिर समोसे बनाकर बाजार जाता है और तेज आवाज लगाता है। शायद आज कोई मेरे समोसे खरीद ले, शायद आज सब कुछ बदल जाए। गर्मा गर्म समोसे, ताजे और मसालेदार गर्म समोसे। कुछ ही देर में एक भूखा बूढ़ा आदमी लाठी टेकता हुआ हेमू के ठेले के पास जाता है। उसका चेहरा भूख से मुरझाया हुआ था। बेटा, पेट में आग लगी है, जरा कुछ खाने को दे दो। सुबह से कुछ नहीं खाया, पेट में कुछ राहत मिल जाएगा। हेमू उसकी तरफ देखता है, फिर गुस्से में चिल्लाता है। अरे, तुझे दिख नहीं रहा क्या यहाँ कितनी भीड़ लगी हुई है? जा यहाँ से, काम करने दे। चल आगे बढ़, न जाने कहाँ कहाँ से यहाँ आ जाते हैं। पर हेमू उसे समोसे नहीं देता। फिर वो बूढ़ा आदमी लाठी टेकते हुए मोहन के पास आता है। बेटा, बहुत भूख लगी है, अगर कुछ खाने को हो तो दे दो। मोहन उस बूढ़े को देखता है। ठीक है बाबा, वैसे तो मेरे समोसे कोई खरीद नहीं रहा, आप ही खा लो। मोहन अपने हाथ से गर्मा गर्म 2 समोसे पत्तल में रख कर देता है। पहला निवाला खाकर उसका चेहरा चमक उठता है। वाह बेटा, तुम्हारे समोसे तो बहुत स्वादिष्ट हैं। सचमुच गजब का स्वाद है। बाबा, आप सच कह रहे हो? लेकिन सब तो मेरे समोसे बेस्वाद कहते थे। अरे बेटा, भला मैं झूठ क्यों बोलूंगा? यकीन नहीं तो खुद खाकर देख ले। मोहन हिचकिचाहट के साथ टोकरी से एक समोसा निकालता है और खुद खाता है। मोहन की आंखों में खुशी और हैरानी दोनों थी। अरे, ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। ये कैसे हो गया? वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए अपनी झोली से एक छोटी थैली निकालता है। ये बहुत दुर्लभ जड़ी बूटी है, इसे समोसे के मसाले में मिलाना स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल भलाई के काम में ही करना। और वो थैली मोहन को देता है। बाबा, आप कौन हैं और आप मुझे ये पोटली क्यों दे रहे हैं? वो बुजुर्ग धीरे धीरे गायब हो जाता है। मोहन सोचता है, ये बाबा थे या भगवान का रूप? ये बाबा थे या भगवान का कोई रूप? शाम तक मोहन के कुछ और समोसे बिक जाते हैं। वो थका हुआ मगर थोड़ा खुश होकर अपने घर लौट आता है। माँ, ओ माँ, आज तो भगवान ने चमत्कार कर दिया। कुछ समोसे बिक गए और हाँ, आज एक बाबा ने मुझे ये जड़ी बूटी दी है। बेटा, हो सकता है वो भगवान के भेजे हुए कोई दूत हों, तो उनकी बात को हल्के में नहीं लेना। सुबह होते ही मोहन गांव की किराना की दुकान पर जाता है।
लाला जी, ये कुछ पैसे हैं, बाकी उधारी में लिख लीजिए। मुझे समोसे बनाने का सामान दे दीजिए। ठीक है मोहन, तू ईमानदार और मेहनती है, मैं तेरे लिए उधार लिख दूंगा। मोहन सामान लेकर घर लौटता है। घर पहुंचकर दोनों माँ बेटा मिलकर समोसे बनाते हैं। मोहन उस आदमी की दी हुई जड़ी बूटी उठाता है और समोसे के मसालों में मिला देता है। रसोई में एक मनमोहक सुगंध फैल जाती है। माँ, ये कैसी अद्भुत सुगंध है। लगता है ये जड़ी बूटी सचमुच में जादुई है। बेटा, अब तेरे समोसे जरूर बिकेंगे। मोहन सुगंधित समोसे टोकरी में भरती है और उम्मीद भरी नजरों से बाजार की ओर निकल पड़ता है। बाजार पहुंचते ही समोसों की महक पूरे बाजार में चारों ओर फैलने लगती है और लोग उसकी ओर मुड़कर देखने लगते हैं। तभी दो आदमी उत्साह से मोहन की ओर बढ़ते हैं। अरे भाई, क्या डाला है समोसे में? खुशबू तो बहुत ही लाजवाब आ रही है। हाँ भाई, सही कहा, अब जल्दी खिलाओ, रुका ही नहीं जा रहा। वो दोनों आदमी समोसे लेते हैं। वाह भाई, कमाल कर दिया। तुम्हारे समोसों में तो बिल्कुल अलग ही स्वाद है। ऐसे समोसे भाई मैंने तो कभी नहीं खाए। वाह, मजा आ गया। धीरे धीरे लोग इकट्ठे होने लगते हैं। कोई खुशबू से आकर्षित होकर आता है तो कोई पहले खा चुके लोगों से तारीफ सुनकर आता है। मोहन के पास भीड़ लग जाती है। मोहन पसीने से लथपथ होते हुए भी प्रसन्नता से सभी को समोसे परोसते जा रहा था। शाम तक उसके सारे समोसे बिक जाते हैं। वो टोकरी उठाकर हल्की थकान के साथ मगर दिल में अपार खुशी के साथ घर की ओर चल पड़ता है। आज तो चमत्कार हो गया माँ, मेरे सारे समोसे बिक गए। लोग बार बार ले रहे थे और बहुत तारीफ भी कर रहे थे। देखा बेटा, भगवान मेहनती और ईमानदार इंसान का साथ नहीं छोड़ते। अगली सुबह मोहन सुबह सुबह बाजार पहुंचता है। समोसे में बाबा की दी हुई जड़ी बूटी मिलाकर लाता है। थोड़ी ही देर में समोसे की खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। अरे, वही समोसे वाला आ गया। चलो जल्दी जल्दी ले लें, वरना खत्म हो जाएंगे। कुछ ही देर में मोहन के पास भीड़ लग जाती है। उधर हेमू अपने ठेले पर खड़ा गुस्से से देख रहा था। उसके ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं था। ये लक्कड़हारा कहाँ से समोसे वाला बन गया? और ऊपर से सब लोग इसके पास ऐसे कैसे टूट पड़े हैं? मुझे तो एक एक ग्राहक के लिए आवाज लगानी पड़ती है। आखिर चक्कर क्या है? क्योंकि इसमें कोई हुनर ही नहीं। वो गुस्से में मुट्ठियां भींच लेता है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। मोहन का नाम आसपास के गांव और कस्बों में फैल जाता है। कुछ ही हफ्तों में मोहन सड़क किनारे से हटकर एक छोटी सी दुकान खोल लेता है। भैया 2 समोसे देना, और हाँ, चटनी थोड़ी ज्यादा डालना। मोहन की दुकान पर ग्राहकों की लंबी कतार लगी रहती थी। कुछ महीनों बाद मोहन कमाई का बड़ा हिस्सा लेकर सीधा सेठ के घर पहुंचता है। सेठ दरवाजे पर बैठा हिसाब किताब लिख रहा होता है। ये लीजिए आपके सारे पैसे सेठ जी, अब कृपा करके मेरा घर वापस कर दीजिए। मोहन, मैं तुझसे शर्मिंदा हूँ। उस दिन लालच में आकर मैंने तेरे साथ बहुत ज्यादती की थी। तूने मेहनत और ईमानदारी से अपनी किस्मत बदल दी। मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। सेठ ब्याज के खाते से मोहन का नाम काटता है। जा, अब से तेरा घर तेरा हुआ। भगवान तुझे और तरक्की दे। धन्यवाद सेठ जी। मोहन अपने घर लौटता है। उसकी माँ की आंखें खुशी से भर आती हैं। मोहन बेटे, आज मुझे तेरी हिम्मत और मेहनत पर बहुत नाज हो रहा है। वहीं हेमू का ठेला खाली पड़ा था। अब तो मेरा पूरा काम ठप हो गया है। सब नाज हो रहा है। वहीं हेमू का ठेला खाली पड़ा था। अब तो मेरा पूरा काम ठप हो गया है। सब लोग उस मोहन की दुकान पर क्यों जा रहे हैं? जरूर कोई बात है उसके समोसे में। मुझे पता लगाना होगा। एक दिन शाम का समय था। मोहन अपनी दुकान बंद करने के बाद घर पर समोसे बनाने की तैयारी कर रहा था। वो अपने छोटे से डिब्बे से बाबा की दी हुई जड़ी बूटी निकालकर समोसे में डाल रहा होता है। तभी खिड़की के पीछे छिपकर हेमू सब देख रहा होता है। ओहो, अब समझा। यही जादू है उसके समोसे का। बिना इसके उसके समोसे साधारण ही हैं। मोहन, अब देखता हूँ तेरी दुकान कैसे चलती है। रात गहराने पर मोहन और उसकी माँ सो जाते हैं। तभी हेमू दबे पांव मोहन के घर में घुस जाता है और उस डिब्बे को ढूंढ निकालता है। मिल गई, यही है वो जड़ी बूटी। अब आएगा असली मजा। कल से सारे ग्राहक मेरे ठेले पर आएंगे। हाँ। वो डिब्बे को छुपाकर अपने साथ ले जाता है।
अगली सुबह मोहन समोसे बनाने की तैयारी करने जुट जाता है। वो उसी डिब्बे को निकालने अलमारी में देखता है, लेकिन डिब्बा उसे नहीं दिखता है। वो पूरे घर के कोने कोने में ढूंढता है, लेकिन जड़ी बूटी का डिब्बा कहीं नहीं मिलता। उधर हेमू अपने ठेले के पास बैठा था। सामने वही चुराया हुआ जड़ी बूटी का डिब्बा रखा हुआ था। वो जल्दी जल्दी समोसे के ठेले को सजा देता है। कुछ ही देर में बाजार में ग्राहक आने लगते हैं। एक ग्राहक हेमू के ठेले पर खड़ा होकर सूंघता है। अरे ये कैसी गंध है, बड़ी ही अजीब सी है। खुशबू तो बिल्कुल वैसी नहीं जैसी मोहन के समोसे से आती है। चलो फिर भी एक खाकर देखते हैं। वे हेमू से समोसे लेते हैं और जैसे ही मुंह में डालते हैं तुरंत थूक देते हैं। अरे ये तो कड़वा और बेस्वाद है, क्या मिला रखा है इसमें? भाई ये तो सेहत बिगाड़ देगा, चलो यहाँ से चलते हैं। हेमू के माथे पर पसीना छलकने लगता है। वो खुद एक समोसा खाता है और तुरंत खाते ही खांसने लगता है। अरे ये तो सच में कड़वा है। उस मोहन के समोसे कैसे स्वादिष्ट और चटपटे हो गए। वो चिढ़कर उस डिब्बे को नीचे फेंक देता है। तभी अचानक तेल की कढ़ाई गिर जाती है और आग भड़क जाती है। हेमू का ठेला आग में जलने लगता है और वो बेबस होकर देखता रहता है। सन्नाटे में हेमू राख हुए ठेले को देखता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अगली सुबह हेमू सीधा मोहन की दुकान पर पहुंचता है। मोहन ग्राहकों को समोसे परोस रहा था। हेमू हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा हो जाता है। मोहन भाई मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी जड़ी बूटी चुराई थी। मैंने सोचा तुम्हारी सफलता को छीन लूंगा, पर लालच में सब कुछ जलकर राख हो गया। हेमू, लालच का रास्ता हमेशा बर्बादी की ओर ले जाता है। मेहनत और सच्चाई ही इंसान को आगे बढ़ाती है। मैं तुझे माफ करता हूँ, बस लालच मत करना। मेहनत और ईमानदारी से काम करना, तभी सुख और सम्मान मिलेगा। हाँ मोहन भाई, अब मैं मेहनत से ही कमाऊंगा, यही मेरी सबसे बड़ी सीख है।